हेलो फ्रेंड्स, आज है आपके लिए करंट अफेयर्स का और यूपीएससी के एस्पेक्ट से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि इंटरनेशनल रिलेशन में भी बहुत हेल्प करने वाला है। ऐसे ही करते करते आपके लिए हम बहुत सारे टॉपिक्स लाने वाले हैं। ये टॉपिक है हमारे यूरेनियम को लेकर, इंडिया के यूरेनियम को लेकर। और ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस के लिए आप फॉलो कीजिए प्रेप नेक्स्ट यूपीएससी को। तो 2 दिन पहले इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने एक ऐसी खोज की है जो कि वर्ल्ड में किसी के पास नहीं थी। खोज नहीं बल्कि वो स्टार्ट हो गई है, वो प्रैक्टिस में भी आ गई है। और वो कहां पर हुई है? कलपक्कम में हुई है, जो कि साउथ इंडिया में पड़ता है। वो आज से पहले सिर्फ रशिया के पास थी और वो भी पूरे तरीके से कामयाब नहीं हो पाई थी, लेकिन इंडिया ने 100% उसका एक सोल्यूशन निकाल लिया है और वो वर्किंग में भी हो गई है। वो क्या है? वो है न्यूक्लियर वेस्ट से। आपको सीधा सीधा बताता हूँ, जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है, जैसे कि किसी भी न्यूक्लियर रिएक्टर में जो यूज होता है, वो वेस्ट अगर कहीं भी हम डालेंगे तो वो चीज भी रेडियो एक्टिव हो जाती है। एक बहुत बड़ा खतरा एक तरीके से हम कह सकते हैं, हम अपने प्लेनेट को पहुंचा रहे थे। लेकिन इंडिया ने एक ऐसा रिएक्टर बनाया है जो कि न्यूक्लियर वेस्ट को अपने ही फ्यूल के तौर पर यूज कर सकता है। मतलब कि वो अपना खाना खुद बनाता है, खुद यहां से निकालता है, खुद ही उसको खाता है। इसका मतलब कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज अब हमारे पास है। अब हमारे पास बिजली की कभी कमी नहीं होने वाली है। और अगर हम इसका अंदाजा लगाएं तो 700 साल तक तो बहुत ही, जितना भी हमारे पास अवेलेबल प्लूटोनियम है और थ्योरियम जिसकी मदद से ये चलने वाला है, थ्योरियम जब वो उसको रिएक्टर में जाएगा तो उसके बाद वो प्लूटोनियम में कन्वर्ट हो जाएगा और वो प्लूटोनियम वापस से रिएक्टर में जाकर रिएक्ट करेगा और उस वेस्ट को दोबारा से यूज करेगा। ये साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी। तो 700 साल तक अभी हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज है वो तो कहीं नहीं जाने वाले हैं। इंडिया एनर्जी में अब मैं कह रहा हूं कि सबसे ऊपर जाने वाला है। अब पेट्रोल के और डीजल के प्राइस कितने भी ज्यादा हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी पर अब कोई असर नहीं पड़ेगा। अब धीरे धीरे आने वाले, मैं कहता हूँ 5 सालों में बहुत ही आगे पहुंचने वाला है। सबसे पहले आपको बता दूं ये टेक्नोलॉजी क्या है। ये है PFBR, यानी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीड रिएक्टर। ये रिएक्टर अब इंडिया में जो स्टार्ट हुआ है, ये कलपकम से ही स्टार्ट हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ ये इंटरनेशनल रिलेशन के एस्पेक्ट से इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अब भाई ये हमारा अगर वर्ल्ड है और ये इधर हमारा इंडिया है, पूरा वर्ल्ड आपस में लड़ाई करने में लगा हुआ है। वहीं पर इंडिया जो है, अब इसको कहीं से भी ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खुलवाने की जरूरत पड़ेगी, ना कहीं से पनामा कैनल या किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी कच्चा तेल लेने के लिए, किसी भी चीज के लिए। क्योंकि जब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल होगी, हमें तेल किस लिए चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी के लिए। लिथियम आयन जो कि कारों की बैटरी में आजकल यूज हो रहा है, जम्मू कश्मीर में इतना ज्यादा उसका भंडार मिला है कि उसकी कोई लिमिट नहीं है, 3.5 मिलियन टन से ज्यादा। तो मतलब कि हमारे पास अब रिसोर्स ऐसे भी है जो कि उसको स्टोर भी कर सकेंगे और उसको यूज भी कर सकेंगे। हम एक तरीके से बिल्कुल ग्रीन इंडिया बनाने की तरफ अब आगे बढ़ चुके हैं। इंटरनेशनल रिलेशन के एस्पेक्ट से अब इंडिया बहुत ही जल्दी इस चीज को आगे बढ़ाएगा। और ये थोड़ा सा सीक्रेट भी है। क्यों? क्योंकि इंडिया ने अगर इस चीज की आंच दूसरे देशों पर पड़ी कि ये इसका फुल एक्सपेरिमेंट और इसका प्रैक्टिस ये कहां पर कर रहे हैं, तो हो सकता है वो इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करे। लेकिन अब तक ये जितना भी इन्होंने कल्पकम में किया है, ये फुल्ली ओपनली किया है। और जो इसके आने वाली चीजें ये डेवलप कर रहे हैं कहीं पर भी, वो न्यूक्लियर प्लांट के नाम पर करेंगे, लेकिन वो किसी को ज्यादा उसके बारे में बताएंगे नहीं। और हालांकि बताना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इंडिया बाहर से कोई भी रिसोर्सेज या फ्यूल नहीं लेगा, सीधी सी बात है दूसरे देशों को नुकसान होगा। तो वो तो यही चाहेंगे कि हमारे रिएक्टर्स तबाह हो जाए किसी भी तरीके से, क्योंकि आप देख रहे हैं वर्ल्ड में ये क्या सिचुएशन बनी रही है। तो रशिया के बाद इंडिया ये सबसे पहला ये चीज करने वाला। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में।